Hi everyone, good morning and welcome back to my channel with the new vlog। तो आज मैं फर्स्ट टाइम ससुराल से इस तरह का व्लॉग शूट कर रही हूँ। स्टार्टिंग से सुबह का टाइम है अभी और आज से आप सभी लोग ये आदत डाल दो कि मैं यहाँ से अपने नए घर से व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करूँगी। ये रही मैं और घर तो मैंने पहले दिखा दिया अपना। और ये रही हमारी भैंस, उसका बच्चा और एक बकरी। अभी ये यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। आज मैं घर में अकेली हूँ इसलिए भैंस का सारा काम ना मुझे करना है। फिलहाल अभी मुझे इनको देना है पानी क्योंकि दिन का टाइम हो गया है। और जैसे मैं ऐसे पानी भरने लगी ना, तो ये दोनों ही देखो मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। और एक तो ये मुझे अभी पहचानते भी नहीं है। कई बार तो ये ऐसे सींग मार देती है मुझे ये भैंस, काफ़ी ज़्यादा, और ऐसे अपने पूँछ से मारते रहते हैं। मैं इधर-उधर जाऊँ भी इसकी साइड से तो कई बार ये अपनी टाँग उठा देती है, तो इसके पास जाने में थोड़ा इस टाइम तक मुझे डर भी लगता है। और इसका बच्चा भी ऐसे ही करता है, मुझे आने नहीं देता है अपने पास। बट हाँ, धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे ये फ़ैमिलियर हो जाएँगे मुझसे तो ये ठीक हो जाएँगे, मतलब मुझे उतना मारेंगे नहीं ये। और एक तो ये इतना ज़्यादा पानी पीते हैं ना, मैं बार-बार पानी दे रही थी। वैसे भी गर्मियों की गर्मी होती है दिन के टाइम पे, वैसे तो ठंड है यहाँ पे, पर दिन के टाइम ऐसे धूप होती है तो धूप में थोड़ी गर्मी लग जाती है। ऐसे मैं दे रही थी इसको पानी और ये पानी पीती ही जा रही थी, पीती ही जा रही थी। पता नहीं इसने कितनी बाल्टियाँ पी ली थी, 3-4 तो मैंने दे ही दी थी। फिर इसके बच्चे को पानी दिया, बकरी को पानी दिया और तब जाके, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ और मुझे भैंस से डर भी लगता है, इसीलिए मैं दूर-दूर से दे रही थी इसको पानी। और पानी तो ख़ैर मैंने जैसे-तैसे करके दे दिया। बट फिर उसके बाद मैंने इस उनको घास भी दे दिया। अब ये घास तो बड़े आराम से खा रहे थे, 2-3 बार मैंने घास भी दे दिया। बट ये आज के दिन 2-3 बार खुल भी गई थी और फिर एक बार तो मैंने जैसे-तैसे करके इसको बाँध दिया था आड़ा-तिरछा करके। फिर एक इसका कान रह गया बाहर, कई बार इसका सींग के ऊपर से आ गई रस्सी, तो मतलब ये थोड़ा अजीब-सा हो गया था। और मुझे अपने रूम की सेटिंग भी करनी थी और इस भैंस के चक्कर में मैं वो आज नहीं कर पाई। इतना सारा सामान पड़ा हुआ है पैक करने को, सब समेटना है पर समेटने का टाइम ही नहीं लग रहा है। मैंने सोचा था कि आज मैं दिन को ये सब समेटूँगी, बट टाइम ही नहीं मिला क्योंकि सारा दिन तो मैं उस भैंस को वो करने में लगी रही, देखने में लगी रही, कहीं वो खुल ना जाए, कहीं वो इधर-उधर भाग ना जाए। अभी जाके टाइम मिला है मुझे, तो जो कपड़े वगैरह थे उनको मैंने तह लगा दिया। ये मेरा परांदा पड़ा हुआ है बेड के ऊपर और अपना लैपटॉप भी मैंने साइड कर दिया। परांदा यहाँ पे लगाना पड़ता है शादी के 1 साल तक, ऐसा मुझे बोला है। बाकी देखते हैं अभी मैं कितने टाइम तक लगा पाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये वाला बैग खाली किया। इस वाले बैग को हम लेकर गए थे अपने साथ, जब हम मायके गए थे उस टाइम प्रतिष्ठा के लिए। तो इसमें मैं कुछ सामान भी लेकर आई थी। इस डब्बे में मेरा एक नया चूड़ा है, जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ अपने लिए। और अपने जो सारे व्लॉगिंग के सामान वगैरह है वो सब भी लेकर आई थी, माइक, ट्राइपॉड्स वगैरह सब कुछ लेकर आई हूँ मैं। और बोर्ड, लाइट्स सब कुछ उठा के लेके आई हूँ मैं। फिर इस बैग में मैंने डालने हैं कुछ सामान, और जो भी दूसरा इधर-उधर पड़ा हुआ सामान है वो सारा बैग में पैक कर दूँगी और उसके बाद थोड़ा-सा तो क्लीन हो ही जाएगा। ये वाला जो बैग है ना, ये बड़े वाला बैग है। और अगर आपने मेरे शॉपिंग वाले व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा ये वाला बैग हमने उस दिन लिया था जब हम शॉपिंग करने के लिए गए थे और शादी की शॉपिंग हमने स्टार्ट की थी। ये मैं अपने शादी का ही सामान, कपड़े वगैरह इस बैग में रख रही हूँ ताकि एक जगह पे रहे और मेरा लहंगा भी खराब ना हो, क्योंकि इसके बाहर ना, बाहर का कवर नहीं है जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है। और सारी साड़ियाँ, चुनरी वगैरह सब कुछ इसी में रख रही हूँ। इवन मैंने जूते तक इसमें रख दिए, अपने सैंडल वगैरह, क्योंकि वो सिर्फ लहंगे के साथ ही जाएगी, बहुत ज़्यादा हील्स है उसमें। और अगर मैं ऐसे नॉर्मल डेज़ में उनको पहनूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी लग जाऊँगी। क्योंकि मैं लंबी नहीं लगना चाहती और आजकल वैसे भी हील्स वाली चप्पल कहाँ ही पहनूँगी मैं, उसके लिए तो ऐसे सीधा-सीधा सा चाहिए और गाँव में तो पहनना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से आजकल ठंड भी है, तो फिर उनको पहनने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सारा सामान इस बैग में डाल दिया और इस बैग को मैं डाल दूँगी फिर अंदर कहीं पे, देखते हैं।
इसके लिए जगह मिलती है। तो यहाँ पे इधर-उधर जो बाहर की पॉकेट्स है इसकी, इसमें कुछ सामान डाल दिया, कुछ निकाल दिया मैंने, पता नहीं मैं क्या-क्या भर रही थी, क्या-क्या निकाल रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किस बैग में डालूँ, कौन-सा सामान कहाँ डालूँ? इतना सब कुछ बिखरा हुआ है ना, मेस पड़ा हुआ है बहुत ही ज़्यादा। तो समझ नहीं आ रहा था। ये वाला जो स्टैंड है, शू रैक है, ये हम लेकर आए थे जिसको हमने असेंबल किया था। और यहाँ पे ये जो ड्रॉवर है ना, इसके अंदर जूते पड़े हुए हैं मेरे हस्बैंड के। इन सभी को मैंने निकाल के रख दिया है इस शू रैक में अब भर के। कम से कम ड्रॉवर तो खाली हो जाएँगे, उसमें थोड़ा बहुत सामान तो आ जाएगा। अब जूतों की जगह हो जाएगी शू रैक के अंदर। ये काम तो आज मैंने सॉर्ट आउट कर ही दिया है, सारे शूज़ शू रैक में डाल दिए। उसके बाद थोड़ी-सी जगह खाली हो जाएगी तो ड्रॉवर में भी थोड़ा बहुत सा सामान आ जाएगा। ऑब्वियसली ड्रॉवर में मेरे मेकअप का ही सामान आएगा। अब शादी के बाद इतना ज़्यादा सामान हो गया ना मेरे पास मेकअप का, बहुत ज़्यादा। शूज़ अपनी जगह पे सेट हो गए हैं और सज रहे हैं। यहाँ पे मेरे भी जूते आ जाएँगे। और अब मुझे चूड़ा बदलना है, क्योंकि जो नए वाला चूड़ा है ना, इसको मैं घर में नहीं पहन सकती, इसलिए मैं ये वाला चूड़ा पहनने वाली हूँ घर में, और वो भी आधा करके। ये वाला एक चूड़ा मेरे ससुराल की तरफ से और बाकी 2 मेरे मायके की तरफ से। फिलहाल इन चूड़ों को बदलने का मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद मुझे और काम आ गया था और ये सारे गिफ्ट्स भी अभी अनपैक करने हैं, तो इनको करते हैं अब नए ब्लॉग में अनपैक। तब तक के लिए बाय बाय।